नमस्कार मित्रों, ज्योतिष और रत्न विज्ञान के इस चैनल TN एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग शायद ज्योतिष विद्या पर विश्वास नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि कर्म करो फल मिलेगा, भाग्य कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक हम किसी की कुंडली का विवेचन ना करें, विश्लेषण ना करें, उस व्यक्ति की पूरी जानकारी हमारे पास ना हो, जैसे जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, तब तक आप कैसे बता सकते हैं कि उस व्यक्ति के सुखों का कारण क्या है या उस व्यक्ति के दुखों का कारण क्या है। आप गहराई से जब देखने लगते हैं तो आपको पता चलता है ज्योतिष विज्ञान, याद रखिए मैं विज्ञान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज्योतिष एक विज्ञान है। गहराई से अब जब आप इस विद्या में उतरते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ, ये विज्ञान क्यों है। इस चैनल में आप ज्योतिष सीख रहे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आपको निःशुल्क मिल रही हैं। इस जानकारी से आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कीजिए, अपने मित्रों की कुंडली का एनालिसिस कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ज्योतिष विद्या तुक्का लगाने की विद्या नहीं है। 2-4 किताबें पढ़ने के पश्चात आप ज्योतिष नहीं बन सकते। ना जाने कितनी पुस्तकें ज्योतिष पर उपलब्ध हैं। सवाल यह है कि उसमें से कितनी पुस्तकें प्रामाणिक हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि आपके अंदर सिद्धांत जो आप पढ़ रहे हैं ज्योतिष के, उन सिद्धांतों को व्यवहार में आपको देखना पड़ेगा। आपके अंदर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होनी ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का मतलब है कि आपने जिन सिद्धांतों को पढ़ा है, जब आप देखेंगे क्या वैसा ही वास्तव में हो रहा है। जिन ग्रहों के योग आपने पढ़े कि किस ग्रह का किस योग से साथ योग होने पर क्या होता है, अब आप देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो आपने सिद्धांत गलत पढ़े हैं, उनको सही से समझा नहीं है, या जिस पर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं वो आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिए, जो सिद्धांत है वो गलत नहीं है। हो सकता है आपकी सोच और समझ गलत हो सकती है। ये इतनी आसान विद्या नहीं है जितना आसान लोगों ने इसको समझ लिया है। हज़ारों वर्षों की मेहनत के पश्चात जो विद्या आज हमारे सामने है वो इतनी आसानी से आप नहीं सीख सकते। बहुत कठिन परिश्रम चाहिए इसको सीखने के लिए, और माँ सरस्वती की कृपा चाहिए आपको इसको गहराई से समझने के लिए। हाँ, इतना अवश्य है, यदि आप ठान लेंगे कि आपको सीखना है तो अवश्य ही आप सीख सकते हैं। सिद्धांतों को पढ़ने के पश्चात हज़ारों कुंडलियों पर आपको इसको अप्लाई करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है, और आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि जो मैंने पढ़ा है क्या वास्तव में वैसा ही है। कई बार आपके सिद्धांत गलत होंगे, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप गलत हो रहे होने दीजिए, आप अपना ऑब्जर्वेशन जारी रखिए। कोई भी चीज़ आप जब सीखते हैं तो एक बार में आप नहीं सीख सकते। कई बार आप 2-4 पुस्तकें पढ़ते हैं, कई कोर्स करते हैं, फिर आपको लगता है कि यार जो हमने पढ़ा था वैसा तो कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या लिखा है। सूर्य यहाँ बैठेगा तो वो होगा, चंद्रमा यहाँ बैठेगा तो वो होगा, बुध यहाँ बैठेगा तो ये होगा, ये वास्तव में तो कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा। तो आप निराश हो जाते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो बेकार की विद्या है, ये ऐसा लिखा ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं। यदि आपने सही से नहीं सीखा, सही से नहीं समझ पाए, तो इसमें ज्योतिष विद्या का क्या कसूर है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव किया है, मैं वो अनुभव आपके साथ बांट रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। काफ़ी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है निःशुल्क ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आप भी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्योतिष विद्या को दूर दूर तक पहुंचाएं। ज्योतिष एक विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है, ये हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा। ईश्वर की कृपा, ईश्वर आपके घर घर नहीं पहुंच सकता, तो ईश्वर ने
अपने भक्तों की भलाई के लिए ज्योतिष विद्या का अवतरण किया। और ज्योतिष विद्या को जानकारी रखने वाला कौन है? ज्योतिष। यानी ज्योतिष को दैवज्ञ भी कहते हैं, यानी कि देव ज्ञान उसको होता है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं, ये जो मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत कीजिए। आपकी जो समस्या है आप उसमें लिखिए। रत्नों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन आपके पास अपनी जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए। यदि आपके पास में दुरुस्त जानकारी नहीं, जानकारी का अर्थ है आपका जन्म कब हुआ, आपका जन्म समय क्या है, जन्म तिथि क्या है, जितनी सटीक जानकारी आप देंगे उतना सही विश्लेषण आपका हो सकेगा। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप कुंडली भेजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पर, वो मुझे मिल जाएगी। जल्द से जल्द आपको आपकी समस्या का समाधान बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रहे, ये सेवा जो है निःशुल्क है, लेकिन सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए। यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं तो मैं देखने तो नहीं जा रहा कि आप हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से फिर जो मैं आपको बताया जाएगा कि इतना शुल्क लगेगा, आप फिर उतना शुल्क का भुगतान पेटीएम के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप सक्षम नहीं हैं देने में और आपको समस्या का समाधान भी चाहिए, तो आपको बिल्कुल समाधान मिलेगा। मैं विश्वास करके आपको आपका समाधान बता दूंगा कि हाँ, वास्तव में आप दक्षिणा देने में समर्थ नहीं हैं। क्योंकि यदि हम ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और ईश्वर पर विश्वास करने के कारण आप पर भी विश्वास करते हैं, और आप हमें यकीन है कि आप गलत जानकारी नहीं देंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी कुंडली जो बनी हुई है उसी की इमेज क्लिक करके, फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे इस नंबर पर भेज दीजिए और अपनी समस्या लिखिए। लेकिन समस्या आपको एक ही लिखनी है, एक से अधिक समस्याओं की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं और उनके लिए समय निकालना पड़ता है और समय लगेगा, ये भी याद रखें। क्योंकि जब मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ आएंगी तो उसका विश्लेषण करने में, निष्कर्ष निकालने में टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, समय लग जाएगा। और जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपका की समस्या का समाधान करते हुए, उपाय बताते हुए आपको कुंडली का जो निष्कर्ष निकलेगा आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ बातें आप ध्यान रखिए। ज्योतिष विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राचीन विद्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेदों का एक अंग है, ये भी कोई नई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे जी ये कुछ नहीं होता। आप सिर्फ उनसे इतना बोलिए कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए या अपनी कुंडली बताइए। कुंडली नहीं होगी, जाहिर सी बात है, अगर वो नहीं मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जी ऐसा कुछ नहीं, देखो मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मेरे पास तो बहुत धन दौलत है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो उनसे सिर्फ इतना बोलिए कि आप अपनी कुंडली, अपने डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, डिटेल दे दीजिए। अगर आप दे सकते हैं, हम बता देंगे कि आपकी इस सुख समृद्धि का कारण कहाँ है, क्या है। मैंने इसी हज़ारों कुंडलियों को देखने के पश्चात जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अपना ये अमूल्य ज्ञान, ये ध्यान रखिए, बिना ग्रहों की मजबूती के, ध्यान रखिए, बिना ग्रहों की मजबूती के कोई भी व्यक्ति खुशहाल नहीं हो सकता। ये गारंटी है, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। अब आप कहेंगे जी वो तो नहीं मानता है, वो फिर भी समृद्ध है, कोई समस्या नहीं है। किसी के मानने या ना मानने से इस विद्या पर कोई असर नहीं पड़ता। यदि किसी का जन्म अच्छे नक्षत्रों में हुआ है, उसके जन्म के समय जो सभी ग्रह थे वो अच्छी स्थिति में थे, तो वो उस व्यक्ति का जीवन खुशहाल होगा। और जब जीवन खुशहाल है तो उसको लगेगा, मुझे जब देखिए कोई व्यक्ति बीमार नहीं है ना, तो वो डॉक्टर के पास क्या करने जाएगा, उसको लगेगा मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लोग पता नहीं क्यों डॉक्टर के यहाँ इतनी हज़ारों की संख्या में लाइन लगा के खड़े रहते हैं।
दुख तो उसे होगा जो बीमार है। जो व्यक्ति पूरी तरह से सुखी है वो दुखी व्यक्ति के दर्द को समझ नहीं सकता। एक व्यक्ति जो पूरी तरह स्वस्थ है वो अस्वस्थ व्यक्ति के दर्द को नहीं समझ पाएगा कि एक बीमार व्यक्ति को कितनी पीड़ा हो रही है। यही होता है। अगर आदर्श स्थिति में, अच्छी स्थिति में किसी व्यक्ति के सारे ग्रह हैं, वो व्यक्ति खुशहाल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ट्राई करके देख लीजिए। यदि उसकी कुंडली में सारे ग्रह बुरी जगह बैठे हुए हैं और फिर वो करोड़पति है, सुखी है, तो आप उससे बोले कि हाँ ज्योतिष विद्या गलत है। यानी कि जो अच्छी पोजीशन चाहिए ग्रह की वो वहीं पर होंगे तभी वो व्यक्ति खुशहाल होगा। देखिए क्या लिखा है, ग्रहों का खेल और आपका जीवन। यानी हमारा जो जीवन है ग्रहों के खेल से, ग्रहों की स्थितियों से नियंत्रित है, पूरी तरह नियंत्रित है। आप अगर उपाय करेंगे तो जीवन आप खुशहाल बना लेंगे। यदि आपके जीवन में पहले से ही ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको करना ही है। कई बार कोई बंदा बहुत खुश है, कोई समस्या नहीं, उसको क्यों है? व्यक्ति के जो कर्म हैं उसके साथ चलते हैं। हम सब जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति का ये सबसे अभिन्न अंग है कि कर्म ही व्यक्ति के साथ जाते हैं। तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जो कर्म हैं, आप देखिए गरुड़ पुराण का जब अध्ययन करते हैं, आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में जब भी किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण का पाठ घर में किया जाता है। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कर्म ही व्यक्ति के साथ जाते हैं, कर्म के अनुसार ही वहाँ पर उसको पाप और पुण्य का उसको भोग करना होता है। तो जो कुछ अच्छे कर्म अगर व्यक्ति ने किए हैं तो वो कर्म ही उसके साथ जाते हैं। अब जब उस आत्मा का पुनर्जन्म होगा, किसी नए शरीर में वो प्रवेश करेगी, तो वो अपने अच्छे कर्मों के साथ प्रवेश करेगी। परिणाम क्या निकलेगा? उस व्यक्ति का जन्म सुखी और समृद्ध परिवार में होगा। अभाव में, दुख में, कष्ट में, तकलीफ में, बीमारी में उसका जन्म नहीं होगा। यानी उसका जीवन ही खुशियों से शुरू होगा, क्योंकि उसके साथ में उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जुड़े हुए। यानी उसका जन्म कब होगा? अच्छे ग्रहों की दशा में उसका जन्म होगा। आप देखते हैं बचपन किसी का जन्म हुआ और अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और धीरे धीरे अच्छी एजुकेशन मिल गई और अच्छी पोस्ट पे वो लग गया, कोई समस्या नहीं है। एक व्यक्ति का जन्म हुआ इस बहुत गरीबी में, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, खूब पढ़ लिख रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये सब कर्मों का फल है। किसी व्यक्ति के पास में अगर आप 100 वर्ष को एक यूनिट मान के चलें तो किसी व्यक्ति के पास में यदि 20 वर्षों का दुख है, उसके पूर्व जन्मों का, प्रारंभिक 20 वर्षों का, तो आप देखिए वो 20 वर्ष तक होते होते बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करेगा, फिर पता चलेगा 20-22 साल का होते ही उसको कोई अच्छी सी नौकरी लग गई। तो क्यों हुआ? भाई अचानक नहीं होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कोई 30 वर्ष का हो गया तो भी उस तब लगी, किसी के 40 वर्ष में लगी, किसी के जीवन में सुख कब आया? 50 वर्ष के बाद आया। ये सब ग्रहों के द्वारा निश्चित है। किसी का जन्म कहते हैं वो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ है, वो अमीरों के घर में पैदा हुआ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। क्यों होता है ये? कोई ये बताए जो कहता है कि ज्योतिष विद्या कुछ नहीं है, उससे सिर्फ आप एक सवाल पूछ लीजिए कि एक व्यक्ति का जन्म गरीब के घर में, एक व्यक्ति का जन्म अमीर के घर में क्यों होता है? आप साइंटिफिक तरीके से बताइए। वो बता ही नहीं सकता आपको। मनुष्य में अमीरी गरीबी क्यों होती है? अब उसके पास जवाब है ही नहीं। और ये सब जवाब ज्योतिष विद्या के पास है। आपकी कुंडली से सब पता चल जाता है कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, कब होगा, क्या होगा। लेकिन पता चलने से ये होगा कि आप अपने उपाय कर सकते हैं। आपको पता है कि आगे रास्ता ख़राब है और आपको पता चल जाए तो आप अपना रास्ता बदल सकते हैं, कुछ और उपाय कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ना हो और आप खड्डे में गिर जाएं तो ये तो मूर्खता होगी। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। ज्योतिष आपको सिर्फ यही बताएगा
कि आगे आने वाला समय ऐसा है और आप ये उपाय कर लीजिए, और आप उपाय कर लेते हैं, वो जो कष्टकारी समय है वो थोड़ा कम हो जाता है, आसानी से बीत जाता है, आपको पता चल जाता है। तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, पहले से मानसिक रूप से तैयार होते हैं। ये होता है। आपको पता चले कि इस वर्ष में आपको बीमारी होने वाली है, ये भी पता चल जाता है बिल्कुल। तो आप अपना उपाय कर लेते हैं। जिन कारणों से वो बीमारी हो सकती है, आप उसका इलाज कर लेते हैं। पहले से ही आप उन कारणों को रोक लेते हैं। आपको पता है कि ये चीज़ खाने से बीमारी होती है, तो आप उन चीज़ों को अपने खाने से कम कर देते हैं। तो वो बीमारी जो 100% होनी थी वो कुछ रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ये सब बातें आपको, यानी समस्या आपको पता चल जाए कि ऐसी हो सकती है, ज्योतिष विद्या ही बता सकती है आपको। तो उससे होगा क्या कि आप पहले से तैयारी कर लेंगे, आप उससे बचने की। पता चल जाए कि बारिश आने वाली है, बादल हो गए हैं, तो आप छाता लेके निकलेंगे। आपको पता ही ना हो, निकल गए रास्ते में, बारिश हो गई, भीग गए, सब सामान वामान था भीग गया। तो ज्योतिष विद्या बता देगी आपको ये चीज़ होने वाली है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अच्छी जानकारी के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए, समझने के लिए, एक नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए, ज्योतिष को विज्ञान के रूप में सीखने समझने के लिए और इसका प्रसार करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। क्योंकि ज्योतिष जो है अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान है। कोई समस्या हो और तो आप अपनी कुंडली, उसकी फ़ोटो क्लिक करके इस दिए गए नंबर पर भेजें। आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ रत्न भी मिलते हैं, ज्योतिष की सलाह भी दी जाती है। रत्न कौन सा पहनना है इसकी भी सलाह आपको निःशुल्क मिलेगी, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि रत्न आपको हमारे यहाँ से ही मिलते हैं। हम दूसरों के रत्नों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारे रत्न प्रमाणिक होते हैं और शुद्ध किए होते हैं, अभिमंत्रित किए होते हैं। यानी कि हम अपने उपायों से उनको एनर्जाइज करते हैं ताकि वो असरदार हों। इसलिए जो आप और बहुत कम कीमत पर आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत सारा धन कमाना नहीं है। मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष का प्रसार हो। जो वैदिक ज्योतिष है, हमारे वेदों और ऋषि मुनियों द्वारा दी गई इस विद्या को अधिक से अधिक लोग जानें, उनका फ़ायदा हो, उनके जीवन से दुख दूर हो। बस यही हमारा प्रयास है। देखिए, आपके जीवन की हर घटना पर है ग्रहों की नज़र। ज्योतिष विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। इस बात को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। राशि रत्न एवं ज्योतिष केंद्र हमारा है नाम TN एस्ट्रो। और धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा ज्योतिष से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। किताबी नहीं होंगी, ये सारी अनुभव पर आधारित होंगी। सिद्धांत जो किताबों में लिखे हैं उनको जब मैंने व्यवहार में प्रैक्टिकली देखा है और उसके बाद देखा कितना अंतर आया है किताबों में जो लिखा है वास्तव में जो होता है, दोनों को मिला के जो प्रमाणिक जानकारी है, जो वास्तव में सच्चाई के लगभग नज़दीक है, वैसी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। चाहे वो राशियों की जानकारी मिलेगी, ग्रहों की जानकारी मिलेगी, गोचर क्या होता है, यानी जो ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और आप समस्याओं को समझ सकते हैं, समस्याओं के उपाय, ऐसे उपाय जो चमत्कारी हैं, जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन खुद देखेंगे। किसी और जो मुसीबत में फंसा व्यक्ति है उसकी आप मदद कर पाएंगे और एक आपको वो दुआ देगा। ईश्वर की नज़र में आपकी छवि अच्छी बनेगी और आपके कर्म अच्छे होते जाएंगे। तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।